बाइसेक्शन, नाम से स्पष्ट होना चाहिए कि बाइसेक्शन क्या होता है। बाइसेक्शन अगर हिंदी में से कहें तो इसे कहते हैं हम लोग समद्विभाजन। ठीक है, इसके और नाम है, अगर किसी के पास हिंदी का बुक हो तो उससे मेरे को बता दीजिएगा। मोस्टली यही बाइसेक्शन और समद्विभाजन, कभी कभी इसको हम द्विभाजन विधि भी कहते हैं। ठीक है, समान अंतराल विधि भी कहते हैं। तो इस प्रकार के इसके नामकरण है। मोस्टली आपका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है आपका बाइसेक्शन, इंग्लिश में इसे बाइसेक्शन मेथड कहते हैं। तो आप ज्यादा प्रिफर करिए कि आप इंग्लिश का जो नाम है वो याद रखें, क्योंकि आप देखेंगे जब क्वेश्चन पेपर में भी आपको बोला जाता है कि इंग्लिश में जो लिखा है उसको प्रिफर करें, क्योंकि हिंदी का हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, तो अपन को क्या है, हिंदी का ही विशिष्ट रूप से इंग्लिश का ही अच्छे तरीके से यूज करना है, इसलिए अपन इंग्लिश के जो नाम है वो अच्छे से याद रहे। तो बाइसेक्शन मेथड, जैसा मैंने कल आपको बताया था, बाइसेक्शन मेथड का मैं सीधा सीधा वर्किंग रूल बता देता हूँ। कल मैंने समझाया था ना कि अगर पर्टिकुलर हम कोई इक्वेशन अगर हम कोई दिया हुआ है, मान लीजिए कोई अगर इक्वेशन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जिसे हमने इक्वेशन के रूप में लिखा है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता था। इक्वेशन का फॉर्म ये था। ठीक, अब अगर ये इक्वेशन का यदि हम ग्राफ बनाए, तो मैंने बोला था कि यह जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ बनेगा, और जो ग्राफ अगर इसको हम एक्स एक्सिस बोलें, दिख रहा है, इसको यदि हम एक्स एक्सिस बोलें तो ये जो है वाई एक्सिस एक्चुअल में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स एक्सिस का एक्सिस होता है। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाए, मान लो कोई कैसा भी ग्राफ बनाए, मान लीजिए मैं ये ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, मैंने इस ग्राफ का, ये जो आपको फंक्शन दिया है उसका ग्राफ बनाया है। तो ये ग्राफ जिन जिन बिंदुओं पर एक्स एक्सिस को काटेगा वो उसके रूट होंगे। जैसे यहाँ पर 3 बिंदुओं पर काट रहा है, मान लीजिए इसको हमने कह दिया x बराबर a, इसको कह दिया हमने x बराबर b, इसको कह दिया हमने x बराबर c। तो a b c जो है इसका रूट होगा। ठीक है, a b c जो है इस समीकरण का क्या होगा, रूट होगा, सॉल्यूशन होगा, और वो क्या है, रियल सॉल्यूशन होगा। और हम बाइसेक्शन मेथड में, इवन बाकी जितने भी मेथड पढ़ेंगे सब में हम वास्तविक रूट की ही बात करेंगे। तो अगर आपको स्पेशली नहीं बोला गया है कि वास्तविक रूट है या नहीं, मतलब वास्तविक रूट निकालने के लिए भी अगर नहीं बोला है, तब भी आपको वास्तविक रूट ही निकालना है। ठीक है, मतलब काल्पनिक का कोई काम ही नहीं है, उसको ध्यान से पूरा हटा दीजिए। रूट लिखा रहे चाहे रियल रूट लिखा रहे, आपको हमेशा रियल रूट की ही रियल रूट ही निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि अगर पर्टिकुलर, अगर आपको केवल एक रूट, मतलब एक इक्वेशन के एक से अधिक रूट भी हो सकते हैं। तो जैसे मान लो आज मैं जिस एग्जांपल को बताने वाला हूं उसको यहाँ पर लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप बताइए इसके कितने रूट हो सकते हैं? 3 रूट, शाबाश। तो 3 रूट। तो अगर आपसे पूछा गया है कि इसका एक रूट ज्ञात कीजिए, और अगर आप इंटरवल खोज रहे हैं और आपने इंटरवल अलग अलग ले लिया है, तो किसी का जो है रूट अलग होगा किसी दूसरे से। मतलब आज के क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाएगा, तो इसको इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेरे कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या है, वो जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा कि इसके 3 रूट हैं, तो 3 रियल रूट हो सकते हैं, या हो सकता है मात्र एक ही रियल रूट हो। अगर 3 रियल रूट हैं तो इसके 3 अलग अलग सॉल्यूशन रहेंगे। तो बाई चांस अगर आपने इंटरवल अलग ले लिया है तो आपका रूट अलग हो जाएगा। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप आंसर का मिलान करेंगे अपने बुक से या फिर किसी अपने दोस्त से, तो उसका अगर आंसर दूसरा आ रहा है और आपका अगर दूसरा आ रहा है, तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक्स द पावर 3 है, मतलब इसके 3 रूट हो सकते हैं। तो तीनों रूट अलग अलग होंगे, है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो यदि अलग अलग है तो उसका रूट अलग आएगा और आपका रूट अलग आएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आप जैसे इंटरवल सेलेक्ट करेंगे वैसा आपका रूट बन जाएगा। ठीक, फिर मैंने बोला था कि कल ही हमने वर्किंग रूल को ऑलमोस्ट समझा दिया था। मैंने कहा था कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया है, अगर वो इस फॉर्म में दिया है
तो उसके LHS को हम f ऑफ x मान लें, अगर नहीं दिया है तो हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह भी है। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय इटरेशन प्रोसेस। इटरेशन कहने का मतलब बार बार उसी क्रिया को करते रहना, जिससे हम सॉल्यूशन के निकट पहुंचे, सर निकट मान तक पहुंचे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इटरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अपना पहला काम क्या है बाइसेक्शन मेथड में, राइट द इक्वेशन इन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर्म। मतलब अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको सीधा सीधा क्या कर दें, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें हैं उसको f ऑफ x के बराबर मान लें। अगर आपको नहीं दिया है, जैसे एक एग्जांपल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना आपसे, और साथ ही साथ ये बाइसेक्शन मेथड का उपयोग भी है। जैसे मान लीजिए यदि मैं कहूं आपका 4 का स्क्वायर रूट बताओ, क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट है? 2, हाँ स्क्वायर नहीं, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है। इसी केस में यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे? √5 बराबर कितना होगा? अरे 5 से 2 को कहाँ निकालोगे तुम? 6, 2√3 क्यों बोल रहे हो? √5 का यदि आपको मैं बोलूं स्क्वायर रूट निकालिए तो क्या मिलेगा आपको उसका मान? क्या आप निकाल पाएंगे तुरंत? ओके, क्या बोला? हाँ 2.23, बहुत बढ़िया। लेकिन ये आपने इसको कैसे निकाला? ओके, कैलसी अलाउ रहता है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन बोले कि √5 मतलब 5 का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे उस केस में? कैलसी का इस्तेमाल करके अगर 2.23 लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन की अलग वैरायटी है जिसको मैं बताऊंगा, आपको बता रहा हूँ कि आपको सिंपल इक्वेशन दिख जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला किससे? हाँ, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर अगर बोल देगा कि बाइसेक्शन मेथड से करो, या फिर अब लॉन्ग डिवीजन जो बोल रहे हो ना वो भी उपयोगी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस प्रोसेस को भी करने में आपको समय लगेगा। तो मतलब टाइप ऑफ मतलब बहुत सारे टाइप के आपके सॉल्यूशन निकालने के प्रोसेस हो सकते हैं। तो उसमें से एक सॉल्यूशन आपने बता दिया लॉन्ग डिवीजन, एक बता दिया कैलसी का इस्तेमाल करके, एक आपने आप चाहें तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके भी बता सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि 4 का जो है स्क्वायर रूट 2 है, और 4 के बाद अगला कौन सा पद है जिसका स्क्वायर रूट हमें मिलता है? 9, 9 ना, है ना। 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, तो 5 जो है और 4 और 9 के बीच में आता है ना। 4 और 9 के बीच में आ गया। अब 4 और 9 के बीच में आ गया, तो वो 4 के पास है कि 9 के पास है? ओके, तो 4 के पास है, तो अगर मैं 2 के बाद अगर दशमलव का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दशमलव में टोटल 10 खाने होंगे, तो 10 खाने में कौन सा खाना, मतलब यहाँ यहाँ से अगर आप अप्रोक्सीमेट करो, अगर 4 का जो स्क्वायर रूट है 2 है, तो 5 का स्क्वायर रूट 2.2, ऐसा कर सकते हैं। मतलब ऐसा अप्रॉक्स अगर आपसे बोला जाए तो ऐसा अप्रॉक्स आप बता सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में भी आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन चाहिए, तो उसके लिए हम बाइसेक्शन मेथड और जितने भी आपने बाकी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बात ध्यान में रखना कि स्टेप 1 जो है वो हमेशा इजी नहीं रहेगा, इस वजह से मैंने इसको बोला है कि राइट द इक्वेशन इन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर्म। जैसे आपसे अगर बोला जाएगा कि √5 का आप स्क्वायर रूट बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि माना कि √5 का हर चीज
गणित में यही तो सबसे अच्छी बात है कि हम हर चीज को मान सकते हैं। माना कि √5 का स्क्वायर, सॉरी, माना कि 5 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। अब यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो x² = 5। अब आगे इसको क्या कर सकते हैं हम, हाँ, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके के पूछेगा, क्योंकि ये तो आपका बच्चा है, मतलब बच्चों को पूछने वाला क्वेश्चन है, और ये पिछले जब से पॉलिटेक्निक है तब से इसी क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत बासी हो गए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप नहीं पूछेगा। अब वो पूछेगा इस तरीके के क्वेश्चन को कि आप बताइए कि 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है, क्यूब रूट कितना होता है। स्क्वायर रूट तो एक बार चलो बता भी दोगे, क्यूब रूट को कैसे करोगे? नहीं, कैलसी से बता। ओ, अरे क्यूब रूट बोल रहा हूँ ना। जैसे अगर आप, मैं बोलूं कि 9 का क्यूब रूट ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3, मतलब 9⁻⁴। हाँ, 3 का क्यूब, हाँ, एक्स, ना, x³ हाँ, क्यूब बोले ना। ओके, बढ़िया। हाँ, तो वैसे ही करना है अपन को, मतलब अब देखो, तुमने जो बोला था ना पहले कि अपन कैल्सी का इस्तेमाल कर लेंगे, तो कैल्सी से तो हो ही जाएगा। उसके बाद तुमने बोला कि अपन इसका डिवीजन वाला कर लेंगे, तो 9 का जो डिवीजन है वो थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा, वो जो आप विधि बोल रहे हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें से एक बाइसेक्शन मेथड है, तो उससे हम इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इक्वेशन जो है वो हमेशा इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे। इस फॉर्म में दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको ऐसा उपयोग करना पड़ेगा अपने दिमाग का, कि अगर आपको पूछ रहा है कि √5 का मान बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, √5 = x, मतलब उसका जो स्क्वायर रूट है वो मान लीजिए x आया, दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमको क्या मिल गया, x² = 5। अब 5 को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर लूं तो x² - 5 = 0, जो कि f(x)= 0 के रूप में हो गया कन्वर्ट। चलो, तो आपको पहला स्टेप समझ में आ गया, पहले स्टेप का पहला काम समझ में आ गया। ठीक, f(x)= 0 अपन बना लिए। ठीक, अब उसके बाद इसी स्टेप में मैंने बोला है, क्योंकि बहुत बार क्या है, दे देता है आपको समीकरण, दे देता है और बोल देता है कि इस अंतराल के अंतर्गत उसका सॉल्यूशन ज्ञात करिए। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि आपको इंटरवल भी दे दिया, आपको एक स्टेप का मेहनत आपका बचा दिया है ना। एक स्टेप का मेहनत आपको करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको ये प्रथम स्टेप को करना पड़ेगा। तो ये पहला काम हो गया, f(x)= 0। अब दूसरा काम क्या करना है अपन को, शॉर्टेस्ट इंटरवल। शॉर्टेस्ट कहने का मतलब बहुत बड़े इंटरवल में भी वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जैसा मैंने कल बताया था, समझाया था आप लोगों को, कि मान लीजिए इस तरीके से आपका जो फंक्शन है वो इस तरीके से, यहाँ पर x=a पर x एक्सिस को काट रहा है, और अगर आप देखें इंटरवल, तो ये वाला जो यहाँ पर जो मान है वो कितना मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर नेगेटिव मिलेगा, इस पॉइंट पर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, फलन का मान, मतलब एक बिंदु पर आपको नेगेटिव मिल गया, एक बिंदु पर आपको पॉजिटिव मिल गया, मतलब डेफिनेटली इसके अंतर्गत तो सॉल्यूशन है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर एक पॉइंट लूं, यहाँ पर एक पॉइंट लूं, तो यहाँ पर फलन का मान पॉजिटिव, यहाँ पर भी फलन का मान पॉजिटिव मिलेगा ग्राफ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक, तो अगर मैं इस इंटरवल को लूं, मान लो ये वाले इंटरवल को लूं, तो ये बहुत बड़ा इंटरवल रहेगा, और हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि इसके इस इस अंतराल में तो सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि इस पूरे अंतराल में फलन का मान जो है वो नीचे की तरफ है, मतलब कि नेगेटिव है।
तो यहाँ पर तो मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। साथ ही साथ इधर भी देखूं तो इस अंतराल पर पूरे फलन का मान जो है पॉजिटिव है, तो इस अंतराल पर भी हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा अंतराल लेने से हमको क्या घाटा है कि हमारा जो काम है वो बढ़ जाएगा। हमारा अप्रोक्सीमेशन, जो नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन जितना मैं करना चाह रहा हूँ, उससे 2-4 अप्रोक्सीमेशन बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि शॉर्टेस्ट इंटरवल लेना है, मतलब जो एकदम करीब हो। ठीक है, शॉर्टेस्ट इंटरवल जो एकदम करीब हो। आप चाहे तो इंटरवल की जगह फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए हम यहाँ पर इंटरवल लेते हैं 1-2, है ना, लेकिन आपको लग रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है 1.2 और 1.4 के बीच में आ रहा है, तो आप ये इंटरवल भी ले सकते हैं। जब ये करेंगे आप, तो आपका जो काम है वो और फास्ट हो जाएगा। आपका जो इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन रहेंगे, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो रहेंगे, वो और घट जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको फुल्ली फ्रीडम है, क्योंकि कैलसी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कैलकुलेशन आपको अपने हाथ से करना नहीं है, कैलसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इंटीजर नंबर्स को कंसिडर करें। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा अच्छे से कर पाए, क्योंकि जब दशमलव के संख्याएं आने लगती हैं तो फिर थोड़ा सी जटिलताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आए? और देखने के लिए सुंदर भी रहता है कि 1 और 2 में, अगर हम 1 और 2 में क्या होता है कि मतलब अगर इंटीजर नंबर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हम पॉजिटिव नेगेटिव को बड़ा आसानी से जल्दी जल्दी फाइंड कर पाएंगे। मतलब कैलकुलेशन जैसे आपको दे दिया है 2 का क्यूब, तो आप बता देंगे कि इसका वैल्यू जो है वो 8 होता है। लेकिन यहीं पर अगर आपको 2.2 का क्यूब बोलेगा, तब आप क्या करोगे? तुरंत कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से हम इंटीजर इंटरवल लेंगे। ठीक है, तो पहला काम आपका क्लियर हो गया, पहला स्टेप। अपन अपन को फंक्शन को इस रूप में लिखना है। उसके बाद हमको इंटरवल प्राप्त करना है। इंटरवल प्राप्त करने के लिए आप सीधा सीधा देख के नहीं बता सकते, मतलब देख के भी बता सकते हैं, बट अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप कौन कौन से नंबर का इस्तेमाल करेंगे वो इंटरवल को ज्ञात करने के लिए। 0, 1, 2, -1, -2 और यहाँ पर 3, इतने संख्याओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो रख के देख लीजिए, 1 रख के देख लीजिए, 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, इसी तरीके से -1 रख के देख लीजिए, -2 रख के देख लीजिए। डेफिनेटली इसके अंतर्गत ही आपके जो रूट है वो, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इसी के अंतर्गत के रूट को पूछता है। अगर नहीं पूछ रहा है मतलब वो डेफिनेटली आपको दे देगा, अलग से दे देगा कि हाँ ये, जैसे आपको मान लो यहाँ पर x⁴ इंटरवल ज्ञात करके बताइए जिसके बीच ये रूट हो सकता है। x⁴ = 0 है ना। तो अपन को ऐसा इंटरवल ज्ञात करना है जिसपे इनका रूट एग्जिस्ट करे। अपन x की जगह वैल्यू रख के देखेंगे। मान लो यहाँ पर 0 रखते हो तो -4 नेगेटिव आ गया, 1 रखते हो तब भी नेगेटिव आ गया, 2 रखते हो तब भी नेगेटिव आ गया। अच्छा, 2 रखते हो तो नेगेटिव नहीं आएगा, 1 रखते हो तो नेगेटिव आ जाएगा। 1 इक्वल टू सॉरी, हाँ, हेलो, हाँ, ठीक है, उसी के बीच होगा ना, इंटरवल 1 और 2 के बीच होगा। वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है यहाँ पर। ठीक,
हाँ, तो अपन ना पहला काम क्या है, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, ध्यान रखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है। देखो बहुत बच्चे जैसा काम है, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो तो बार बार इसको कुछ मतलब बताने की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये फाइंड करना है। उसके बाद वो स्मॉलेस्ट इंटरवल ज्ञात करना है जिसके बीच में इसके इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो लाइज करेगा, एग्जिस्ट रहेगा। ठीक, एग्जिस्ट करने के प्रोसेस में हमें क्या करना है, ऐसा इंटरवल प्राप्त करना है जिसपे या तो इस एंड पॉइंट पे फलन का मान पॉजिटिव हो या फिर इस एंड पॉइंट पे फलन का मान पॉजिटिव हो। ध्यान रखना, एफ ऑफ ए फलन का मान है, जबकि ए जो है वो एक्स का मान है, और आपको सॉल्यूशन हमेशा एक्स के पदों में चाहिए, फलन के पदों में नहीं चाहिए। ठीक है, एक्स का कोई वैल्यू जो है वो रूट होगा, यही कंफ्यूजन होगा आगे चल के जब आप सॉल्व करोगे तो। ओके, तो अपन को क्या करना है, एक एक एंड पॉइंट ऐसा रहना चाहिए जिसपे फलन का मान पॉजिटिव, एक एंड पॉइंट ऐसा जिसपे नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर करके चला है, ये हिंदी में भी लिख दिया था। अच्छा ये बताना, हिंदी इंग्लिश में जब बता रहा हूँ तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना हिंदी वालों को ज्यादा? अब वैसे भी हिंदी में ही बता रहा हूँ, बस लिखना के काम इंग्लिश में होता है। हाँ, तो हम यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं, मतलब स्टेप 1 में मैंने कंसिडर करके चला है कि जो पहला एंड पॉइंट है, फर्स्ट एंड पॉइंट जो है उस पर फलन का मान नेगेटिव है, और दूसरे एंड पॉइंट में फलन का मान पॉजिटिव है। वो उल्टा भी हो सकता है ना आपके क्वेश्चन में, लेकिन मैं यहाँ पर ये कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, हमेशा ऐसा नहीं होगा ना, उल्टा भी हो सकता है। इस एंड पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस एंड पॉइंट पे नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि इस वाले लेफ्ट वाले एंड पॉइंट पे नेगेटिव और राइट वाले पे पॉजिटिव। अब मेरे को सीधा सेकेंड स्टेप में आना है, जिसमें मेरे को सीधा सीधा अप्रोक्सीमेशन करना है। इसे फर्स्ट इटरेशन भी बोल सकते हैं या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी बोल सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए। हिंदी वाले लिखना चाहें तो फर्स्ट सन्निकट मान, प्रथम सन्निकट मान, द्वितीय सन्निकट मान, तृतीय सन्निकट मान ऐसा करके लिख सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है, जैसा कि उसका नाम है बाइसेक्शन, बीच से काट दो, तो उसने क्या बोला कि एंड पॉइंट को जोड़ दीजिए और उसको बीच से काट दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए। मतलब मान लीजिए अगर ये इंटरवल है ए से बी, ठीक है, इसके बीच में अगर सॉल्यूशन लाइज कर रहा है बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, इनका सम करके उसको बांट देंगे, तो यहाँ पर बंटवारा हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब यदि ये जो बिंदु है x1, यह जो वैल्यू है x1, इस पर यदि फलन का मान जो है वो शून्य के बराबर हो गया, तो यही तो हमको चाहिए था। अगर x1 पर फलन का मान शून्य के बराबर है, मतलब x1 क्या है, उस फलन का, उस इक्वेशन का ओके, कहाँ तक आवाज आया था? अच्छा, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा था कि बाइसेक्शन मेथड नाम से स्पष्ट है, बाइसेक्शन बीच से काट दे रहे हैं, बीच से तोड़ रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा अप्रोक्सीमेशन का काम है कुछ इस तरीके से होता है, x1 बराबर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो एंड पॉइंट है, जो प्रीवियस इंटरवल जो हमने निकाला था, जिसमें हमने बात करी थी कि सॉल्यूशन जो है इन दोनों बिंदुओं, मतलब इस इंटरवल में उपस्थित है, तो हम उस इंटरवल के एंड पॉइंट को जोड़ के उसका आधा कर देंगे और हमें मिल जाएगा x1। अगर x1 में फलन का मान, x1 जो भी संख्या मेरे को यहाँ पर प्राप्त हुई, उसको मैं फलन में वापस रख के देखूंगा, अगर वो शून्य के बराबर है तो x1 जो है वो दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, और हमारा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, पहला अप्रोक्सीमेशन में ही काम खत्म हो गया, अगर वो x1 बराबर शून्य आ गया। लेकिन अगर x1 बराबर शून्य नहीं आया, और मान लीजिए उस बिंदु पर x1 पर हमें फलन का मान जो है वो पॉजिटिव मिल जाता है, ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब फलन का मान क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था, यहाँ पर अगर मैं फिर से एक बार बना दूं, इसको a बोल दें, इसको b बोल दें, और यहाँ पर हमने कहा x1, इस पर फलन का मान मिल रहा था आपको f ऑफ a इज लेस देन 0, यहाँ पर f ऑफ b इज ग्रेटर देन 0।
अब मैंने जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किया तो मुझे पता चला कि x1 ऐसा वैल्यू है जिस पर फलन का मान जो है वो क्या मिल रहा है हमें, x1 ग्रेटर देन 0। तो अब मेरे को बताइए क्या सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो लाइज तो करेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो इंटरवल लिया था हमने ए बी, उसको हम घटा के कह देंगे कि हमारे समीकरण का जो मान है, अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे समीकरण का जो मान है वो इस इंटरवल के अंतर्गत आएगा, ए से x1 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ठीक है, ए से x1 के अंतर्गत आएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन लेंगे। ये सेकेंड स्टेप में बस मेरे को इतना करना है, फर्स्ट स्टेशन का काम करना है और बताना है कि अब इस चीज को लिखना है ना, बार बार लिखना है कि सॉल्यूशन जो है इस इंटरवल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अगर ये इंटरवल आप नहीं लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन को मिल गया इंटरवल। अब फिर से मैं अप्रोक्सीमेशन करूं, और अप्रोक्सीमेशन का काम फिर वही है, अपन को क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, मतलब a प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, फिर से बाइसेक्ट कर देना है। तो जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा जो नया पॉइंट मिला है उसको कहेंगे x2। अब फिर से हम इस x2 पर चेक करेंगे, अगर इस x2 पे फलन का मान शून्य के बराबर है, फलन का मान शून्य के बराबर है तो x2 जो है वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, अगर f ऑफ x2 जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इस पर फलन का मान जो है वो नेगेटिव हो गया, तो अब मुझे बताइए क्या रूट इन दोनों के बीच में लाइज करेगा, नहीं करेगा। तो अब रूट कहाँ के किसके किसके बीच लाइज करेगा, कहाँ पर उपस्थित हो सकता है, क्रम हमेशा वही रखना है, उसको पहले और जो बड़ा है उसको बाद में। तो अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो x2 जो है वो छोटा है और x1 जो है वो उससे बड़ा है, तो हमारे समीकरण का हल जो है वो x2 और x1 के बीच में मिल सकता है। तो बस यही प्रोसेस है हमारा बाइसेक्शन मेथड का, बाइसेक्ट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, तब तक जब तक हमको सॉल्यूशन ना मिल जाए, मतलब तब तक करते जाना है जब तक f ऑफ x इज इक्वल टू 0। उसी चीज को मैंने आपके थर्ड स्टेप में लिख दिया है। सेकेंड स्टेप समझ में आया ना, क्या करना है, यही काम, इस प्रोसेस को हमको बार बार करना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से इटरेशन लेकर, कब तक, जब तक f ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 0 ना मिल जाए या फिर उसके नियर ना पहुंच जाए, या फिर आपके क्वेश्चन के अनुसार, जैसे क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्धता से बताइए, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड ऐसा है जिसमें आपको 10 इटरेशन भी करने पड़ सकते हैं, 10 क्या 15 इटरेशन भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, और इटरेशन की संख्या घटाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इटरेशन की संख्या घटाने के लिए आप कर सकते हैं, ये इंटरवल जो आपने लिया है वो शॉर्टेस्ट लें। दूसरा, उसके बाद तो और कुछ नहीं कर सकते, यही एक है, बाकी आप अपने हिसाब से वो जो क्वेश्चन जैसा आपसे डिमांड कर रहा है उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बाइसेक्शन मेथड बहुत सिंपल मेथड है, तीनों स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। क्या किसी में डाउट है, क्या चीज को, हाँ क्वेश्चन तो बिल्कुल बताऊंगा ना, तुम इस पे तो ध्यान दो, ये हो गया, मेथड हो गया। ओके, मेथड हो गया, तो फिर मेथड के बाद हम सीधा एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन मैं बता देता रख दूंगा, फिर अलग अलग क्वेश्चन। अब देखो इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन में वैरायटी जो है वो बहुत कम मिलती है। एक क्वेश्चन रहेगा आपका, मैं क्वेश्चन की वैरायटी आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन रहेगा आपका डेफिनेटली अलजेब्राइक या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन के ऊपर हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा, जो अदर, जितने भी अदर हमने फंक्शन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस बने थे, जैसे आप एक्स ई द पावर एक्स इंटू ई द पावर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरीके की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड थर्ड, ओके, आवाज आया था, टाइप ऑफ क्वेश्चन,
है टाइप ऑफ, हाँ बहुत बढ़िया, वो वाला एक क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका वही कि आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है या क्यूब रूट निकालने के लिए बोल रहा है, तो वो आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तीनों मेथड जो हम पढ़ेंगे, तीनों के तीनों मेथड में इसी तीनों वैरायटी के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। एक हो सकता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक हो सकता है आपका बाकी जो जितने भी हमने फंक्शन पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, वो वाले इक्वेशन, और थर्ड आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये वाले। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज समझ नहीं आ रहा है बोले। हाँ मतलब कॉम्बिनेशन रहेगा आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकते हैं, और लॉगरिदमिक फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक, ठीक है, कॉम्बिनेशन। मतलब कुल मिला के ये पहला दूसरा जो है वो एक ही है मान के चल सकते हो, लेकिन चूंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा हैं इस कारण मैं इसको एक अलग टाइप में डाल दिया हूँ। नहीं तो ये दोनों तो इक्वेशन वाले ही हैं। एक अलग क्वेश्चन बस यही है जिसमें आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट आपको इक्वेशन के फॉर्म में नहीं देता, आपको थोड़ा सा उसमें मानना पड़ता है, एक स्टेप और काम करना पड़ता है। ठीक, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए। ओके, तो चलो आप जल्दी से, अब जल्दी से आप एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, विधि दूसरी विधि है, मतलब आपके जो सीनियर लोग थे उनको ये क्वेश्चन पूछा गया था। विधि आपकी क्या है, दूसरी विधि थी। तो क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, विधियां बस चेंज हो सकती हैं। आपको बोल सकता है बाइसेक्शन से बनाइए, अगला मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं फॉल्स पोजीशन, उससे बनाइए, या फिर उससे अगला पूछ सकता है न्यूटन रेफसन से बनाइए। तो बस क्वेश्चन यही रहेंगे, मेथड अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन को हर मेथड से बना के देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, कि हम मतलब क्या अंतर आता है दूसरे मेथड से बनाने पर इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पर अपना काम थोड़ा सा आसान कर दिया हूँ। उसने 3 दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला था। क्योंकि मेरे को काम बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ेगा और प्रोसेस जो है वो सेम है हर क्वेश्चन में, और उसको बताना बस, मतलब समझाना एक दो स्टेप को बस समझाना पड़ेगा, बाकी प्रोसेस सेम है। इस कारण मैं इसको 2 दशमलव के 2 स्थानों तक कर दिया हूँ। ठीक है, 3 स्थानों तक। हाँ हाँ, 5 7, तो 5 7 बोलेगा तो फिर तो आप 30 इटरेशन करिए। बाइसेक्शन में आपको 20 से अधिक इटरेशन करने पड़ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब मैं मात्र 2 दशमलव के 2 स्थानों तक वाले क्वेश्चन को ले रहा हूँ ना, वो 3 स्थानों तक, 4 स्थानों तक। बाइसेक्शन मेथड में मैं एक चीज आपको पहले ही बता देता हूँ, नंबर ऑफ इटरेशन एटलीस्ट आपको 7 से 8 करने पड़ेंगे। एटलीस्ट मतलब 7 से 8 इटरेशन आपको करने ही पड़ेंगे बाइसेक्शन मेथड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको जो दिया है उससे आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। पहला, फलन का मान एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स द पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ये ले सकते हैं। ठीक है, ये बना लिया। इज इक्वल टू 0, मतलब ये इस फॉर्म को लिख दिया। अब अगला काम क्या है, मेरे को स्टेप 1 को याद रखिए। अगला काम है मुझे इंटरवल ज्ञात करना है, ए बी। तो इंटरवल ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा तो दिखेगा नहीं, अगर दे दिया है तो आपका पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के प्रोसेस में देखो मैंने किया x बराबर 1, तो मुझे मिला क्या, देखो नेगेटिव, नेगेटिव मिला। x की जगह मैं यदि 1 रखूं तो देखो क्या मिलता है, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 - 3 + 1 मतलब 2 - 3 मीन्स -1, जो कि क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अगर x बराबर मैं 2 लेता हूं
x की जगह पर जस्ट 2 रख देना है फलन में। तो यहाँ पर फलन का मान कितना है, देखो फलन का मान है ना, ये ध्यान रखना, f(1) = -1 फलन का मान है। बहुत लोग कंफ्यूजन में इसको इंटरवल लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो x को अलग लिखिए, फलन को अलग लिखिए, और ध्यान रखिए बाइसेक्शन मेथड में हमको इसी का काम है। फलन का कोई ज्यादा काम नहीं है, फलन का काम बस इतना है कि आपको वो बताए कि जो बिंदु आपने रखा है उस पर फलन का मान पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। फलन का बस इतना काम है। आपको जरूरत भी नहीं है यहाँ पर निकालने की कि -1 के बराबर आ रहा है या यहाँ पर +3 के बराबर आ रहा है, ये निकालने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड में फलन का जो साइन है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस बिंदु पर, वही चेक करना रहता है। लेकिन यदि आप फलन का मान निकालते हैं तो अगला मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इससे थोड़ा सा आपको एलिमेंट्री आइडिया भी होने लगता है कि आपका जो रूट है वो कहाँ पर है। ठीक है, मैंने बोला था ना, अगर फलन का मान किसी x के वैल्यू पर शून्य के बहुत करीब है, ठीक है, शून्य के यदि बहुत करीब है, तब वो उसका रूट हो सकता है। अगर वो शून्य से बहुत दूर है तो डेफिनेटली वो उसका रूट नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला काम तो मैंने कर दिया। x बराबर 1 पर मैंने फलन का मान मिल गया मेरे को -1 जो कि नेगेटिव है। x बराबर 2 पर फलन का मान मिल गया मुझे 3 जो कि पॉजिटिव है। अतः इस समीकरण का एक रूट, ध्यान रखिएगा, एक रूट किसके की, हाँ ध्यान रखिएगा, इक्वेशन का एक रूट 1 और 2 के बीच मिल रहा है। ठीक है, इसी में एक चीज और ध्यान, मतलब एक चीज और आप देख सकते हैं, यदि x की जगह पर आप -1 रखेंगे, मैं उसको बना दे रहा हूं यहाँ पर, x की जगह अगर मैं -1 रखूंगा क्या मिलेगा, -1 का क्यूब -4 -1 +1, सॉरी 3 है ना। ठीक, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +3 +1 = क्या मिल गया, +3। ठीक है ना, +3। तो x बराबर -1 पे क्या मिल रहा है वैल्यू, पॉजिटिव। अब ध्यान रखिए x बराबर 1 पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो एक रूट इसके बीच भी हो सकता है ना, -1 और 1 के बीच, -1 और 1 के बीच, या इसको यहाँ पर x बराबर 0 रख देते हैं तो ये 0 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो एक रूट जो है इसका -1 और 0 के बीच भी है। ये कैसे पॉसिबल, क्यों, हाँ? नहीं है, नहीं है, लेकिन क्या 0 और 1 के बीच होगा रूट, हाँ। ऐसा क्यों हो पा रहा है कि 0 और 1 के बीच में भी रूट है और 1 और 2 के बीच में भी रूट है। हाँ, बहुत अच्छी बात। इसके 3 रूट हो सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा 0 से 1 ले लेता है इंटरवल, किसी ने ले लिया 1 से 2 और किसी ने ले लिया 2 से 3, तो ये तीनों में अपन को रूट प्राप्त होंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने मेथड में बने रहिए। अगर आपको इंटरवल की बात नहीं करी है इसने, तो आप 0 से 1 रूट इंटरवल भी ले सकते हैं, 1 से 2 भी ले सकते हैं, 2 से 3 भी ले सकते हैं। केवल आपको एक रूट निकालने के लिए बोला है, तो आप चाहे तो कोई सा भी इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है कि मेरा आंसर गलत हो गया क्या। ठीक, चलिए अपन ने इंटरवल ले लिया है 1 से 2। अब मैं सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि x1 का मान जो है दोनों एंड पॉइंट
के आधे के बराबर है, तो 1.5। अब 1.5 ये देखो, ये ना x का मान है, इस पर फलन का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस पे फलन का मान मुझे क्या मिल रहा है, ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको वीडियो मतलब इसका फोटो खींच के डाल दूंगा ग्रुप में, उसमें उसको देख लीजिएगा स्टडी मटेरियल में कैलकुलेशन किस तरीके से हो रहा है। वो कैलकुलेशन को मैं नहीं बता रहा हूँ, आप वो अपनी कैलसी से कर सकते हैं। फलन में मैं x के जगह पर 1.2 रख रहा हूँ, मतलब यहाँ x की जगह पर 5 रख रहा हूँ। 1.5 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1.5 प्लस 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या वैल्यू, हेलो, हाँ नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो बगल में नेगेटिव जरूर लिख दीजिए, और लिखना भी चाहिए, नेगेटिव आप लिखेंगे ही। ठीक है, नेगेटिव साइन है। ठीक, तो अब मुझे को याद रखना है कि ऊपर में जो मैंने इंटरवल लिया है उसमें कौन सा एंड पॉइंट जो है नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और कौन सा पॉजिटिव। जो एंड पॉइंट नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जैसे यहाँ पर 1 जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, तो मैं क्या करूंगा, 1 और 1.5 के बीच में तो रूट नहीं रहेगा, तो मैं इस 1 को हटा दूंगा और मेरे इंटरवल को मैं और छोटा कर लूंगा, और इंटरवल को छोटा करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, 1.5 से 2। तो मैं कहूंगा कि सो रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन माइनस सॉरी 1.5 टू 2। बात समझ में आई। ये वैल्यू को भी ध्यान देते रहना, ठीक है, इन वैल्यूज को भी ध्यान देते रहना। ठीक, पहला अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, अब आपने जो पहले पहले स्टेप में हमने जो इंटरवल निकाला था उसका हाफ कर देना है, उसका सम करके हाफ कर देना है, तो उस पॉइंट पे आपको फलन का मान ज्ञात करना है। फलन का मान जो है वो अगर नेगेटिव है तो हम जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको प्रॉपर लिखना, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, तो मैं इस जो भी वैल्यू, अगर ये नेगेटिव देता है ये वाला पद, तो नेगेटिव वाले पद को छोड़ दीजिए, अगर पॉजिटिव देता है तो पॉजिटिव वाले पद को छोड़ दीजिए। कंफ्यूजन बस इसी में होता है, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, 1 को पकड़े और 2 को छोड़ दिए। ठीक है, समझ रहे हो ना, उसने क्या किया, यहाँ पर मुझे वैल्यू मिला 1.5, तो वो बच्चे ने क्या किया, 1 से 1.5 के बीच में रूट है बोल देगा, तो क्या इसके बीच में रूट मिलेगा अपन को, नहीं मिलेगा, तो फिर उसका वो आंसर कभी प्राप्त कर पाएगा, हाँ नहीं कर पाएगा ना। तो इसी चीज को ध्यान रखना है। तो देखो पहला इटरेशन कंप्लीट हुआ और मैंने बोला कि इक्वेशन रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन 1.5 टू 2। ठीक, अब यहाँ पर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं मिला, इस कारण हमारा इटरेशन आगे बढ़ेगा। मैं बोलूंगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, इसको सेकंड इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको ज्यादा लिखने का शौक है तो सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप 1 2 3 करके लिख देंगे तब भी चलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन लिखना जरूरी है। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले भी अप्रोक्सीमेशन ही लिखना, नहीं तो हिंदी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सन्निकटन। ठीक है, संस्कृत वर्ण, तो जो देव मानुष है वो लिख सकते हैं, क्योंकि देवताओं की बोली संस्कृत होती है, तो वो लोग लिख सकते हैं इसको। तो आप कोशिश करिए कि 1 2 3 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब 1 लिख के अप्रोक्सीमेशन लिख दीजिए, सेकंड लिख के अप्रोक्सीमेशन लिख दीजिए। चलिए, मैंने सेकंड अप्रोक्सीमेशन किया। अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखते हैं तो आप कहीं पर नहीं भटकेंगे, आप जस्ट ऊपर वाले को देखेंगे कि ऊपर में कौन सा इंटरवल है, तो 1.5 और 2, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो अपन को मिल गया 1.75। ठीक है, 1.75। अब ये 1.75 में फलन का मान देखें तो 1.75 में फलन का मान मिल रहा है मुझे 1.109। अब यहाँ जितना भी उतना उसको छोड़ दो, मिला क्या हमको, पॉजिटिव। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इंटरवल में इस इंटरवल में किस एंड पॉइंट को छोड़ूंगा, 2 को, क्योंकि वो उस पे भी वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा था और 1.7 पे भी वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब उसके बीच में हमारा रूट लाइज नहीं करेगा, तो इस कारण मैंने उसको छोड़ दिया। तो अब मेरा रूट किसके बीच लाइज करेगा,
अच्छा, किसी को हिंदी में लिखने का शौक हो तो यहाँ पे लिख सकता है, समीकरण का मान अंतराल 1.5 से लिखने की जरूरत नहीं है, 1.75 के मध्य होगा। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने का तरीका यही रहेगा जैसे मैंने लिखा है वैसे ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में फिर ध्यान रखना है, ऊपर में जो इंटरवल आपने लिखा है उसी को जोड़ना है, उसका आधा कर देना है, तो उसका आधा हो जा रहा है 1.625। कोई समस्या? ठीक। अब इस पे, हाँ आते हैं ना जी, अभी आते हैं, उसी पे आते हैं। ये ऊपर में मैंने मेंशन कर दिया था दशमलव के दो स्थानों तक। तो अभी तक तो प्रॉपर दशमलव के दो स्थान आए ही नहीं है, आए हैं क्या? हम्म। हम्म। तुम्हारा क्वेश्चन वैलिड है। उसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज और बता देता हूँ। 1.75 में फलन का मान कितना मिल रहा है? नहीं, वैल्यू को बोलो ना। तो क्या ये, तो क्या ये, हाँ, तो क्या ये दूर दूर तक जीरो के बराबर है? हाँ, मतलब आप अगर फल लेने जा रहे हैं और आपको 1.5 किलो दे दिया और 1 किलो का पैसा ले लिया, तो आपको फायदा हुआ कि उसको फायदा हुआ? क्या वो इतना बेवकूफ है? नहीं है ना, तो वो नहीं होगा, मतलब ये उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ऐसा काम वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करेगा तो फिर मेरे को आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा तो मुझे ये बिंदु मिल जाएगा। अब इस बिंदु पर मैं फलन का मान देखो, फलन का मान मैं बार बार इस चीज को मेंशन कर रहा हूँ, ये एक्स का मान है। और यहाँ पर हम जब इस पॉइंट को रखते हैं तो हमको फलन का मान मिलता है। फलन का मान पॉजिटिव है ना? हेलो, पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है, तो वो जीरो के तो बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इंटरवल में कौन सा बिंदु हमें पॉजिटिव दे रहा था? 1.75। ठीक है, 1.75। और फल दुकानदार को फिर याद रखना, दुकानदार यहाँ पर क्या कर रहा है, मात्र आधा किलो दे दे रहा है आपको, और आप 1 किलो का पैसा देंगे, क्या देंगे ऐसा? नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। तो नहीं देंगे तो फिर हमको फिर से उसको और तोलवाना पड़ेगा कि भाई तू तौल, क्यों इतना दे रहा है हमको, हम आधा किलो थोड़ी लेके जाएंगे, मम्मी डांटेगी तो। ठीक, मम्मी ने डांटा है, इस कारण हम एक और अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अब रूट जो है वो 1.5 से 1.625 के बीच में है, क्योंकि इस पर नेगेटिव मिल रहा था, इस पर पॉजिटिव मिल रहा है। तो फिर अगला हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हम ऊपर वाले इंटरवल को फिर से जोड़ेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, और हाफ करने पर जो हमें मान मिल रहा है, तो जो मान मिल रहा है वो, उसको अगर हम फलन में रखें, मतलब दुकानदार को तौलने के लिए बोलें, तो दुकानदार अभी भी 100 ग्राम काटा मार रहा है। तो क्या आप अभी भी उस फल को लेके जाओगे घर? क्योंकि 100 ग्राम का घाटा है। तो फिर से मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं, फिर से तौलो, तो फिर से तौलो, मतलब सो रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन 1.5 टू 1.5625। ठीक है, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव मिल रहा है और इस पर भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो उन दोनों के बीच में तो रहेगा नहीं सॉल्यूशन, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। ठीक, फिर उसके बाद ये खत्म हो गया। यहां तक समझ में आ गया? पांचवा इटरेशन। पांचवा इटरेशन में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस इंटरवल था जिसके बीच रूट लाइस कर रहा है बोल रहे हैं, उन दोनों का सम करेंगे, और क्या करेंगे, कर देंगे, तो हमको मिल गया कितना? आवाज आ रही है ना?
ओके, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। फिर से वही काम करना है आपको फिफ्थ इटरेशन में। फिफ्थ इटरेशन में हम क्या कर रहे हैं, 1.5 जो ऊपर में इंटरवल था उनका सम करके उसका हाफ कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है कितना, हाँ ठीक। अब इस पर ये x की जो वैल्यू मिली है उस पर फलन का मान हम यदि चेक करें तो हमें मिल रहा है कितना, देखो -0.0033 मिला। तो अब जो वो दुकानदार है थोड़ा समझदार हो गया है, लेकिन अभी उसको घाटा हो रहा है, और कुछ ज्यादा ही घाटा हो रहा है, मतलब बहुत कम घाटा नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी वो 50 ग्राम ज्यादा दे दे रहा है। तब तो क्या वो फल देगा आपको? नहीं देगा। तो फिर अपन फिर बोलेंगे कि हमारा रूट जो है वो 1.53125 से 1.5625 के बीच में होगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव मिल रहा है और इस पर पॉजिटिव मिल रहा है। ध्यान यही रखना है हमेशा, आप इंटरवल ऊपर वाले इंटरवल में ये ध्यान रखना, ये अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और अगर ये जो हमने अभी अप्रोक्सीमेट करके जो वैल्यू निकाला है वो भी अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और हमारा जो काम है वो सही जा रहा है, वो कैसे पता चल रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, -0.0033, जबकि इससे पहले वाले नेगेटिव में क्या था, -0.125। तो वो का है ना, तो हम काफी जीरो के करीब आ गए हैं। ठीक, एक आध दो इटरेशन के बाद हमारा सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया क्लियर मेरे को लग रहा है। फिर नेगेटिव आया है तो नेगेटिव वाले साइड को छोड़ दिया, तो मेरा रूट जो है इस दोनों इंटरवल के बीच में है। अब इन दोनों इंटरवल के बीच में है तो हम 6 इटरेशन करेंगे। 6 इटरेशन में हम देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन में हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है इन दोनों का जो औसत है वो मिल रहा है मुझे 1.546875। ठीक है, एक्स का मान। अब इस पर फलन का मान देखें तो इस पर फलन का मान मिल रहा है, देखो कितना, 0.06, मतलब अभी जो है 60 ग्राम ज्यादा फल दे दे रहा है, मतलब पॉजिटिव हो गया है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले साइड को छोड़ देंगे 1.5625 को। ठीक है, हाँ, तो हमारा रूट आप इन दोनों के बीच में लाइज करेगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव हो। फिर अगला अप्रोक्सीमेशन करेंगे, और जो पूछ रहा था कि कब तक करना है सर, तो वो करते ही रहना है जब तक यह दोनों इंटरवल में सेकेंड दशमलव के दूसरे स्थानों तक दोनों वैल्यू जो है वो बराबर ना आ जाए। फिर मैं अगला इटरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर दशमलव के 2 स्थानों तक बोला है, अगर 3 स्थानों तक बोला है तो और इटरेशन करना पड़ेगा। मैंने 7वां इटरेशन किया, 7वें इटरेशन में मेरे को पॉइंट मिल रहा है 1.539065। इस पर फलन का मान यदि मैं चेक करूं तो वो मिल रहा है मुझे पॉजिटिव, पॉजिटिव मिल रहा है। हाँ, मतलब आपने अभी नहीं देखा है, और अगर आप देखते तो फिर इसी को करने में अपन को 3 घंटा लग जाता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है कैल्सी का इस्तेमाल करके। तो ये मिल रहा है हमें पॉजिटिव। अभी अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमारा जो राइट हैंड साइड में जो पॉइंट है उसको हम छोड़ देंगे और हमारा इंटरवल बन जाएगा क्या, हम, सो रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन 1.53125 से 1.5390625। ठीक है, तो देखो इटरेशन नंबर 6 की वैल्यू मुझे मिली कितनी, ओ एक आध इटरेशन और करना पड़ेगा, या एक आध इटरेशन नहीं करेंगे तो यहां से हमको ध्यान देना पड़ेगा कि x5, जिसको मैंने 6 लिख दिया था, x5 और x7 एक आध इटरेशन इसमें और करना पड़ेगा, मिल जाएगा 1.53125 और इधर फिर 1.53905। तो दशमलव के दोनों स्थानों तक ध्यान दीजिए, दशमलव के दोनों स्थानों तक
x का मान समान है अंतराल में। तो हम अगर समान है ऐसा हम जान गए, जो कि आपको बाइसेक्शन मेथड में एटलीस्ट तीन तीन दशमलव के 3 स्थानों तक बोलेगा। तो अगर मैं दशमलव के 3 स्थानों तक करता तो मेरा नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो और बहुत ज्यादा बन जाता है। अभी जो हम जो वैल्यू मान के चल रहे हैं कि 1.53, तो उस पर जो वैल्यू है वो इतना आ रहा है, वो भी जीरो के करीब है लेकिन जीरो नहीं है। तो हम और इटरेशन कर सकते हैं, हमें अगर एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्राप्त करना है तब, लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं इसको समझाने के लिए बस यहीं पर रोक दे रहा हूं और मैं बता दे रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1.53। इस समीकरण का इस समीकरण का एक सॉल्यूशन होगा 1.53। ठीक है। कोई समस्या इसमें, ये जितने भी प्रॉब्लम हमने अभी मतलब जितने भी इटरेशन किए उसको समझने में? हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर आपको, हाँ वही चीज मैं बताने बताने वाला था। अगर आपको दशमलव के 2 स्थानों तक बोल रहा है तो दशमलव के 4 स्थानों तक के सब संख्याओं को लिखो, और संख्याओं को छोड़ना जानते हो ना, दशमलव के बाद की संख्याओं को। जैसे मान लीजिए 1.23456 ऐसा है। अगर आपको दशमलव के 4 स्थानों तक इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 2346। ओके। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। यही करना है, अगर आपको दशमलव के 3 स्थानों तक बोला है तो एटलीस्ट आप 5 स्थानों तक लेके चलिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन देखो, वर्किंग रूल से उसको मतलब है। आप सॉल्यूशन भले ही लास्ट में एग्जैक्ट ना ला पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्किंग रूल को गलत ना करें। मतलब ऐसा कभी ना करें कि एक में पॉजिटिव मिल रहा है और दूसरे में भी पॉजिटिव मिल रहा है, आप उसी अंतराल को लिख दे रहे हैं। अगर ये गलती आप नहीं करते हैं तो यदि आप दशमलव के बाद जो आप बोल रहे थे संख्याओं को छोड़ना है, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दशमलव के 3 स्थानों तक बोला है तो एटलीस्ट आप 4 या 5 स्थानों तक लेके चलिए। बाकी जो स्थानें हैं, जैसे यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर दशमलव के 6 स्थानों तक संख्याएं दे दी है, तो इन 6 स्थानों को ना लिख के अपन मात्र दशमलव के 4 स्थानों तक लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, बिल्कुल ये हो गया कंप्लीट मेरा। समझ में आ गया? हाँ, मैं क्वेश्चन भी डाल देता हूँ और इसको भी डाल देता हूँ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। ध्यान बस इतना रखना है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले पद को छोड़ना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि यही वाला एंड पॉइंट आपको नेगेटिव दे और ये वाला एंड पॉइंट जो है वो पॉजिटिव दे, उल्टा भी हो सकता है। ये पॉजिटिव दे देगा और ये नेगेटिव दे देगा। तो ध्यान बस उतना रखना है, और लिखने में हमेशा ध्यान रखना कि छोटी संख्या को पहले लिखो, बड़ी संख्या को बाद में लिखो, क्योंकि अंतराल इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए होमवर्क में मैं डाल देता हूँ। और आ, एक चीज, हाँ एक मेंशन ये भी करना था कि जैसे ये मैंने आपको आपके लिए होमवर्क यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ये सारे के सारे बुक में जितने भी उदाहरण है ना, शुरू के जो 3 उदाहरण है वो तीनों उदाहरण को ही मैंने लिखा है। इसको आप अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो बुक के उदाहरण से भी देख के बना सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका डेडलाइन मैं दे दूंगा अगले वीक तक। इसको बनाइए, है ना? क्योंकि आगे चल के जब मैं दूसरे मेथड भी पढ़ाऊंगा ना, तो क्वेश्चन को देंगे, हम फॉल्स देंगे। मैंने कहा बाइसेक्शन मेथड से भी करेंगे, फॉल्स पोजीशन से भी करेंगे। हेलो। ठीक है, बाइसेक्शन से भी करेंगे, फॉल्स पोजीशन से भी करेंगे, और आपका न्यूटन रैप्सन से भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो आप एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में लिखते रहिए।
और पर्टिकुलर चूंकि असाइनमेंट में आप मात्र अपन को 12 पेजेस शायद अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा होगा आप लोग को, ज्यादा देता है। इस ऐप में कितने नंबर ऑफ पेजेस को एक साथ अपलोड करने का वो दे रहा है? 12 ना। हाँ, तो वही है कि 12 है। तो पर्टिकुलर ये आपका असाइनमेंट भी है और होमवर्क भी है। अगर आप इसको करते जाते हैं तो मैं उसमें नंबर मेंशन कर दूंगा कितना कितना, और अगर आप ईमानदारी से किया है तो उतना नंबर आपका फाइनल एग्जाम में आपको दिखेगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं करते हैं तो अटेंडेंस और असाइनमेंट के बेस पे देखिएगा, जो नंबर आपको मिलेगा इस सेमेस्टर में वैसे ही रहेगा। तो अगर आप सुधारना चाहते हैं तो असाइनमेंट डेफिनेटली करिए। मैंने 30 में 30 होमवर्क देता था वो किया है। हाँ, वो जो मैंने होमवर्क दिया था वो किया है, उसमें 30 को 30 दिया है। और जिन्होंने नहीं किया है तो उनको 18 नंबर भी मिला है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके ऊपर है। पर्टिकुलर इस बार तो ये अब इस ऐप में अगर मैं करूंगा तो नंबर वगैरह भी अपने आप उसमें मेंशन रहेंगे और आपको भी पता रहेगा कितना नंबर मेरे को मिलने वाला है। मैं उसमें डेडलाइन दे दूंगा। आपको दिखता है कि नहीं दिखता डेडलाइन? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है फिर। ठीक। चलिए फिर क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। वेलकम।